रामदेव के बयान पे क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि नमाज पढ़ते आतंकवादी बन। अडानी के कर्मों को दुबकाने के लिए रामदेव ने बयान दिया है। क्या मुस्लिम धर्म के ग्रंथ ये आपको आज्ञा देते हैं कि आप धर्म ग्रंथों को पढ़िए और फिर बुरे काम कीजिए? देते हैं क्या? नहीं देते ना। तो एक तरफ उधर लगा दिया मुस्लिम के बयानों के लिए, एक तरफ इधर लगा दिया इन्होंने पंडितों पर बयान देने के लिए। बाबा ने गलत कहा। जब इतनी क्यों गलत नहीं है ये? अगर आप एक धर्म के खिलाफ बयान देते हो, देश में लोकतंत्र है, संविधान नाम की चीज है, देश लोकतंत्र से चलता है, इनके बयानों से नहीं चलेगा। 2020 का मामला अडानी का था, ठीक, कोर्ट ने फटकार लगाई। आज 23 चल रहा है, सारी चीजें खुल के आई, ना उसके यहाँ ईडी पहुंच रही, ना छापे हो रहे, ना बुलडोजर चल रहा, ना उसकी संपत्ति जब्त की जा रही। 24 के चुनाव की तैयारियां हैं, आप समझिए इस बात को। इस तरीके जो बेलगाम घोड़े घूम रहे हैं बयानबाजी करते हुए, चाहे वो कोई भी हो, उन पे क्यों तंज नहीं कसा जा रहा? ये ना ही देश के हैं, ना ही ये अपने समाज के हैं, और ना ही ये धर्म के हैं। इनको कोई मतलब ही नहीं, बिना पढ़े लिखे उल्लू पुल्लू बात कर रहे हो। जनता को सब दिख रहा है, तो इसलिए इन्होंने अब ये जो है ना, ये बरसाती मेंढक निकाले कि तुम जाओ और टर करो। 24 में क्या लगता है, महंगाई बेरोजगारी ये मुद्दा रहेगा कि या फिर धर्म हावी हो जाए? नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूनम पंडित हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से देश में नफरती बयानबाजी लगातार जारी है, चुनावी माहौल जो 24 का है वो भी सर पे है, इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पे। क्या कहेंगे जिस तरीके से नफरती बयानबाजी लगातार आ रहा है, चाहे रामदेव का बयान ले ले या कई बयान इस तरह के आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब ये बयानबाजी होती है तो जब सब लोग इकट्ठा क्यों नहीं होते? कोई पंडितों के खिलाफ बोलता है, कोई दलितों के खिलाफ बोलता है, कोई मुस्लिम के खिलाफ बोलता है, लेकिन लोग अपनी अपनी, कुछ लोग जो है वो पब्लिक जो है वो तो समझती है, लेकिन जो समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं वही इसमें जो है थोड़ा और तड़का लगा देते हैं। अब मोहन भागवत ने एक बयान दिया था पंडितों के खिलाफ, ठीक, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये कृष्ण ने कहा है, साफ साफ लिखा हुआ है गीता में। अभी आप जिस बयान की मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुस्लिम धर्म से आते हैं, मुस्लिम धर्म के वो हैं, तो आप ये बताइए कि क्या मुस्लिम धर्म के ग्रंथ ये आपको आज्ञा देते हैं कि आप धर्म ग्रंथों को पढ़िए और फिर बुरे काम कीजिए? देते हैं क्या? नहीं देते ना। जिस तरीके एक व्यक्ति गलत हो सकता है, एक व्यक्ति की सोच गलत हो सकती है, ना तो उसकी जात गलत हो, रामदेव ने क्या सोच कर हो सकता है। अभी नमाज पढ़ते हैं आतंकवाद बन जाते हैं। अभी 24 का चल रहा है चुनाव, ठीक, आने वाले समय में 24 का चुनाव की ये तैयारियां चल रही हैं, तो 24 के चुनाव में वही कि इस तरीके का ये वो करेंगे, तो जो हिंदू वोटर है, सनातनी वोटर है, वो इनको सपोर्ट करे कि देखो ये तो ऐसा कर रहे, ये तो वैसा कर रहे। और अभी कुछ दिन पहले जो है ये इतने अच्छे से दिखा रहे थे कि हम देश को साथ लेकर के चलेंगे, देश की जनता को साथ लेकर के चलेंगे। वहीं आ जाता है, देखो एक तरफ उधर लगा दिया मुस्लिम के बयानों के लिए, एक तरफ इधर लगा दिया इन्होंने पंडितों पर बयान देने के लिए। मोहन भागवत प्रमुख जो है ये आपका आरएसएस के, वो कहते हैं कि जाति इंसान ने नहीं बनाई, भगवान ने नहीं बनाई, पंडितों ने बनाई है। स्पेशल वो टारगेट करते हैं पंडित को, हालांकि उसको नहीं पता है। मैं उनके अधकचरे ज्ञान पर दुर्लालत भेजती हूँ भागवत के, क्योंकि उसको अपने धर्म ग्रंथों का ही नहीं पता और वो मांग करते हैं राष्ट्र बनने की और ये बनने की। रामदेव के बयान पे क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि नमाज पढ़ते आतंकवादी बनते हैं? सबको पता है कि देश में बहुत चर्चित आजकल मामला हो रहा है अडानी का, जिसने एलआईसी का, जो गरीबों का पैसा, मिडिल क्लास के परिवारों का पैसा जो एलआईसी में लगा हुआ है, और इतना कर्जा लिया है और इतनी गलत काम किया है, पाइपलाइन गलत तरीके से बनाई है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट के बयान पे क्यों बच रहे हैं आप? सुनिए, बयान पे नहीं गलत कह रहे हैं आप इस बात को। इस सब को दुबकाने के लिए, अडानी के कर्मों को दुबकाने के लिए रामदेव ने बयान दिया है और उधर मोहन भागवत ने बयान दिया है। आप मुझे बस इतना बताइए कि क्या आप मुस्लिम समाज से आते हैं, क्या आपका धर्म ग्रंथ ये कहता है, एक भी ग्रंथ में लिखा हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे गुरबानी हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, कुछ भी हो, क्या एक भी धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि आप इनको पढ़िए और फिर बुरे कर्म कीजिए? तो फिर ये वो भी तो नहीं लिखा है। नहीं लिखा ना। क्या रामदेव ने पढ़ा नहीं है? मैं आप रामदेव से पूछना, जिनका अधकचरा ज्ञान है, ये अधकचरे ज्ञान वाले लोग इसलिए बैठा दिए कि ताकि जनता को उसके मूल अधिकारों से वंचित करा दिया जाए। आज मुद्दा देश में, पूरे संत है रामदेव जी, ज्ञानी नहीं है, गलत कह रहे हैं आप। संत भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है, संत भी नहीं है। चोला तो देखिए। नहीं, चोला कोई भी पहन लेता है, ये आजकल ट्रेंड हो गया। चोला कोई भी पहनता है, ना तो वो ज्ञानी है, ना ही वो संत है, वो सिर्फ एक योग टीचर है, योग के अध्यापक हैं, ना वो संत है, ना वो ज्ञानी है। दूसरी बात, आज देश में ये इस तरीके के बयान छोड़ देते हैं, इनको सत्ता से ही मतलब है। एक को लगा दिया हिंदू मुस्लिम के पीछे, रामदेव को, ठीक, ये अपना बिजनेस करने में लगा हुआ है। लव जिहाद पे भी उन्होंने कहा, लव जिहाद भी तो कर रहे हैं। लव करते ही क्यों हो? जो जिहाद हो करते क्यों आप? लव करो मत। दूसरी बात, आप देखकर नहीं कर, जब आप बाबा ने गलत कहा, जब इतनी क्यों गलत नहीं है ये? अगर आप एक धर्म के खिलाफ बयान देते हो, देश में लोकतंत्र है,
संविधान नाम की चीज है। देश लोकतंत्र से चलता है, इनके बयानों से नहीं चलेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान में लिखा है, मैं नहीं कहती हूं, संविधान में लिखा है। ठीक, जब आपको ये पता है तो एक धर्म के खिलाफ बयानबाजी, नारेबाजी करके तुम सिर्फ आपस में जनता के मन मुटाव करते हो, जनता में लड़ाइयां कराते हो। कौन सा ऐसा इनमें से नेता जो यू जा रहा कहीं लड़ाई करने कि रामदेव जो अपना बिजनेस चला रहा है यू कर रहा है किसी से लड़ाई? कितने धरने कर दिए इसने हिंदू मुस्लिम पे, सनातन धर्म के लिए लड़ तो रहे हैं, कितने कर दिए इसने। सनातन धर्म क्या है? ये धर्म है, इसको किसी के बयान की जरूरत नहीं। सनातन धर्म को, ठीक, इसको किसी के भी बयान की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए और जनता को झुलसने के लिए छोड़ देते हैं। 24 के चुनाव की तैयारियां हैं, आप समझिए इस बात को। समझ क्यों नहीं रहे? एक तरफ एक दे रहा पंडितों के खिलाफ बयान, पंडित होकर के पंडित के खिलाफ बयान दे रहा। आज इतने बड़े पद पे बैठा हुआ, पंडित होने की हैसियत से वो बैठा हुआ है, फिर बाद में सब लोगों ने सपोर्ट किया। ठीक, आज वो जब उसको ये नहीं दिख रहा कि आप अपने समाज के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए क्या सही करेगा? सभी सनातन धर्म के लिए वो क्या सही करेगा जब वो अपने समाज के खिलाफ ही बोल रहा है वो आदमी? तो सोचे ना, सभी जुबान पे लगाम के लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो क्यों नहीं हो रही है? मैं हैरान हूं क्यों नहीं हो रही है। 2020 का मामला अडानी का था, ठीक, कोर्ट ने फटकार लगाई। आज 23 चल रहा है, सारी चीजें खुल के आई, ना उसके यहाँ ईडी पहुंच रही, ना छापे हो रहे, ना बुलडोजर चल रहा, ना उसकी संपत्ति जब्त की जा रही। ठीक, इसलिए मैं हैरान हूं। ठीक, फिर इस तरीके जो बेलगाम घोड़े घूम रहे हैं बयानबाजी करते हुए, चाहे वो कोई भी हो, उन पे क्यों तंज नहीं कसा जा रहा? अगर आज हम एक बयान ऐसा दे देते तो हमें फटाक से पुलिस अरेस्ट करके ले जाती, चाहे हम पंडितों पे दे देते, चाहे हम मुस्लिमों पे दे देते, चाहे हम हिंदुओं पे दे देते, गैल ले जाती। लेकिन इन पर क्यों नहीं? मतलब मुस्लिमों को और ब्राह्मणों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा? ब्राह्मण को टारगेट नहीं किया जा रहा। ब्राह्मण के इनको जब वोट चाहिए होता है, जब तो चापलूसी करते फिर। और मैं यही कहूंगी पंडितों को कि आपके वोट की इनकी इन्हें जरूरत नहीं है, और जहां आपकी किसी को जरूरत नहीं है वहां जाना बेकार है, व्यर्थ है। चाहे वो घर हो किसी का, चाहे वो किसी का दिल हो, ये आप ध्यान रखना। आप भूल भटक कर चले गए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आता तो भूला नहीं कहते, आप लौट आइए अपने घर वापस। और बाकी लोगों को मैं यही कहूंगी, सनातन धर्म के लोगों को, जो अपने समाज का नहीं है, वो धर्म का भी नहीं है, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, जिसने अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े, जिसने कृष्ण को नहीं पढ़ा, जिसने गीता को नहीं पढ़ा, जिसको पता ही नहीं है वो क्या अलूल जलूल बातें कर रहा है, तो वो क्या धर्म संसद लगाएगा? वो क्या धर्म? मोहन भागवत गीता नहीं पढ़े हैं, इतना बड़ा संगठन नहीं पढ़े, उनको पता ही नहीं है। गीता में साफ लिखा हुआ है कि मैं चार उसका वो कर रहा हूं और अपने कर्म के आधार पर ये समाज को जो है वो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। उसको पता ही नहीं है कि ये कृष्ण ने कहा है, वो कृष्ण को झुटला रहा है। जो कृष्ण को झुटलाएगा, जो श्रीमद् भागवत गीता को झुटलाएगा, वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। आरएसएस से अब लोगों को छोड़ना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को ही नहीं, सभी को छोड़ना चाहिए, अकेले ब्राह्मण को ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने समाज के खिलाफ सत्ता के लालच में बोल सकता है, Z+ सुरक्षा के लालच में, तो वो उसके लिए जो है धर्म भी मायने नहीं रखता, जिसने धर्म को नहीं पढ़ा। अगर आप सनातनी हैं, अगर आप सनातन धर्म को चलाते हैं या सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, तो सबसे पहले आपको धर्म को पढ़ना होगा, आपको गीता को पढ़ना होगा, रामचरितमानस को पढ़ना होगा। अगर आप देश चलाते हैं, देश की नीतियों की बात करते हैं, तो आपको संविधान को पढ़ना होगा। ये सब जरूरी है। तो आपने देखा होगा कई बार इस तरह के बयान आते हैं, कभी अजान को लेकर आपत्ति जताई जाती है, नमाज को लेकर, इस पे क्या कहेंगे कि लगातार बार बार जो टारगेट? मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप अपने अधिकारों से वंचित मत होइए, ये बस यही कर रहे हैं ऐसी बयानबाजी कर करके। दूसरी बात, जैसे हमने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ी थी ना सभी देशवासियों ने मिलकर, जब ये बयानबाजी उल्टी सीधी कर रहे थे, और मैं ब्राह्मण को ये बोलूंगी कि आप सबसे ज्यादा यहां से जाने जाते हैं, संयम रखना। आपकी जो बुद्धि है ना, उससे आप जाने जाते हैं। कोई भी ऐसा बयान मत देना जिससे लोगों को तकलीफ हो, जिससे दिक्कत हो। और इस मोहन भागवत को जरूर बताना कि तू अपने ही समाज के जब खिलाफ हुआ झूठ बोल करके। हाँ, अगर ये गलत होता, गीता में नहीं लिखा होता, तो मैं भी एक बार को मान लेती, हाँ शायद ये सही कह रहे हैं। तो शुक्र है कि गीता में लिखा हुआ है, पेज नंबर 3 के क्लोज नंबर 14 पर, ये आदमी श्रीमद् भागवत गीता को झुटला रहा है, ये मेरे कृष्ण को झुटला रहा है, मेरे ठाकुर जी को झुटला रहा है, जिसने सृष्टि को बनाया उसको झुटला रहा है। तो ये सनातन धर्म का भी नहीं है। सभी सनातनियों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप जहाँ गए हैं वहाँ से वापस लौट आइए। ये ना ही देश के हैं, ना ही ये अपने समाज के हैं, और ना ही ये धर्म के हैं। इनको कोई मतलब ही नहीं, बिना पढ़े लिखे उल्लू पुल्लू बात कर रहे हो।
ये है ही नहीं। तो आरएसएस को आप नहीं मानते कि हिंदू धर्म का प्रचार करती है? बिल्कुल सीमा नहीं, लगी हुई है। नहीं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि जिस व्यक्ति ने धर्म को पढ़ा ही नहीं है और वो उलूल जुलूल बातें करे अपनी, आज वो समाज के खिलाफ बोल रहा है, पंडित समाज के। पंडित समाज की पंडित की होने की वजह से ही ये इतने बड़े पद पे बैठा हुआ था, ठीक। और आज मैं देश में बस यही बोलूंगी कि इस आदमी का हर जगह विरोध होना चाहिए। हर दलित व्यक्ति विरोध करे, ओबीसी व्यक्ति विरोध करे, हर ब्राह्मण समाज इसका विरोध करे, क्योंकि ये जो काम ये लोग करते हैं वही करते हुआ है। पहले ये हिंदू मुस्लिम, आज पंडित दलित, सिर्फ सत्ता के लालच में। आप इसका हर जगह बायकॉट कीजिए। जो व्यक्ति फोन चलाता है वो हर व्यक्ति पत्रकार है, चाहे फोन पे विरोध कीजिए इसका, क्योंकि जब आज ये समाज, सिर्फ समाज की बात नहीं है कि पंडित समाज के खिलाफ बोल रहा है, ये पूरे सनातन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, ये उसके खिलाफ बोल रहा है, ये गीता को झुठला रहा है। राहुल गांधी यात्रा करके आए 24 में, क्या लगता है महंगाई बेरोजगारी ये मुद्दा रहेगा कि या फिर धर्म हावी हो जाएगा? देखिए, हमारे तो मुद्दे वही रहेंगे जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, देश में जो जीडीपी, यही मुद्दे होंगे, बजट, ये मुद्दे होंगे हमारे, स्कूल लड़कियों के लिए सुरक्षा, ये हमारे मुद्दे होंगे। इनके जो मुद्दे ये हैं, मुद्दे चल जाएंगे। देखिए हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे और जनता को समझ आ रहा है, जनता को सब दिख रहा है, तो इसलिए इन्होंने अब ये जो है ना, ये बरसाती मेंढक निकाले कि तुम जाओ और टर करो, ठीक है। चलिए, तो ये पूनम पंडित थी, तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रही थी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।